नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एकनाथ शिंदे को लेकर अब सस्पेंस खत्म हो गया है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने को राजी हैं। फडणवीस के साथ लेंगे एकनाथ शिंदे शपथ। शिवसेना नेता उदय सामंत ने यह जानकारी दी है। शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी सुगबुगाहट देखने को मिली, एनडीए को एक बड़ा मैंडेट दिया महाराष्ट्र की जनता ने। बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में आई। उसके बाद दूसरे नंबर पर शिवसेना, एकनाथ शिंदे की सीट, और तीसरे नंबर पर अजित पवार, एनसीपी। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन को एक बड़ा मैंडेट के बाद एक सुगबुगाहट थी कि सीएम फेस कौन होगा। हालांकि शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें उन्होंने साफ किया था कि वो बीजेपी के सीएम को स्वीकार करते हैं, सब मिलजुल कर काम करेंगे। तो अब जो सस्पेंस था उससे पर्दा हट गया है। टोटल टीवी के असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की, और जो कहीं ना कहीं सस्पेंस था सीएम पद को लेकर वो अब खत्म हो गया है। 5:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ हलचल? बिल्कुल, आपने सही कहा कि 5:30 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को जिस प्रकार की बड़ी जीत मिली है, उसके बाद तीनों दल जो है इस जीत को लेकर आने वाले चुनाव में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव को लेकर भी इस जीत की तैयारी कर रही है। जी सर। ललित, अब जो संगठन था, इस बात की पहले से ही पुष्टि थी कि एकनाथ शिंदे राजी हैं, मान जाएंगे, क्योंकि संकेत वो देते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, आपने भी देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते रहे कि बीजेपी का सीएम भी होगा तो उन्हें स्वीकार है। तो कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि एकमत होकर जो बात वो कह रहे थे उसकी पुष्टि भी हुई जब तस्वीर साफ हुई है, डिप्टी सीएम पद पर राजी हैं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से पहले कयास लगाया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस से इस सरकार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और दोनों नेता यानी कि शिंदे और एकनाथ शिंदे और अजित पवार, दोनों लोग जो है आज डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं। और दोनों जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में दोनों लोग मिलजुल कर जो है कैबिनेट का विस्तार भी करेंगे, साथ ही राज्य की गवर्नेंस को पूरे 5 साल तक निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी ललित, जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। 5:30 बजे, आपसे 1.5 घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। उसमें क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं? कौन कौन से दिग्गज उसमें शामिल होंगे? प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और उनके अलावा क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो तैयारियां हैं बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। तकरीबन 35,000 से 40,000 लोग जो है इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और सबसे अहम बात यह है कि साधु सन्यासी भी पहुंच रहे हैं। देश के बड़े बड़े वरिष्ठ जो संत हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। साथ ही तकरीबन तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सभी बड़े लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि कार्यक्रम को जो है भव्य बनाया जाए, जिससे कि इसका असर दूर तक जाए। ललित, एक सवाल वो बेहद अहम है महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से। एकनाथ शिंदे को लेकर जो सुगबुगाहट थी कि डिप्टी सीएम अगर नहीं बनते, अगर उनके नाम की चर्चा नहीं होती, जिस तरीके से अभी तो नाम सामने आ चुका है, लेकिन अगर नहीं होते तो मंत्रिमंडल में कुछ अपने लोगों के लिए जगह जरूर चाहते। आप डिप्टी सीएम पद पर वो राजी हैं? उनके खेमे से कौन कौन मंत्री बन सकता है, किस किस पर दांव लगा सकती है पार्टी शीर्ष नेतृत्व? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है, कुछ नाम सामने आए हों? देखिए, मैं आपको बताऊं सौरभ की जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही है, वो कैबिनेट में नंबर्स को लेकर तो लगभग तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है 20 से ज्यादा मंत्रालय रह सकते हैं, जबकि शिंदे के पास जो है 10 से 12, और अजित पवार के पास 8 से 10 मंत्रालय रह सकते हैं। अब इनमें कौन बैठेगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, हालांकि ये तो सीएम का प्रोवोगेटिव होता है, लेकिन फिर भी माना ये जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो गृह मंत्रालय चाह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उस पर सहमत होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो जो सूत्र बता रहे हैं
वो फैसला भी बहुत जल्दी हो जाएगा और महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन जल्दी ही कर दिया जाएगा। एक अंतिम सवाल ललित, शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट विस्तार संभवतः कुछ समय नियत किया गया है, कुछ जानकारी है उसको लेकर? देखिए, अभी कुछ समय तय नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर जो है नई कैबिनेट अपना स्वरूप ले लेगी और महाराष्ट्र में सरकार जो है अपना काम करना शुरू कर देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रहे ललित, आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर, डिप्टी सीएम पद को लेकर क्या कुछ भव्य रहेगा, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।